जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी आपकी कृपा आप पर बनी रहे। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सभी मित्रों को प्रणाम। जो मित्रगण हमारे चैनल पर नए हैं उनसे प्रार्थना करेंगे कि अगर आप कृपा आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई मित्रों कमेंट आप अवश्य करें। बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं उसका हमारा विषय रहेगा नवरात्रि, जिन्हें हम श्राद्धीय नवरात्रि भी बोलते हैं। अभी 3 अक्टूबर से श्राद्धीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 2 तारीख की अमावस्या है, उसके बाद हमारा नवरात्रि शुरू हो जाएंगे मित्रों। और इस नवरात्रि में जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, नवरात्रि को मैं साधना क्यों बोलता हूँ, क्योंकि नवरात्रि का जो पर्व होता है ना, एक वो साधना ही होता है। क्योंकि इसमें हम 9 दिन के लिए एक संकल्प के थ्रू हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए साधना ही है, हम इसको साधना ही बोलेंगे। और जो वाक्य में साधक हैं, जो साधना ही करते हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा ये 9 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मंत्र को जागृत करने के लिए, और अपने घर से नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, अन्य कोई समस्या है उसका समाधान के लिए ये जो 9 दिन है, अगर आप संकल्प लेकर अच्छी तरह से अपनी ये पूरी पूजा पद्धति कर लेंगे तो आपका काम माता रानी की कृपा से अवश्य आपका काम होगा, आपकी कुल देवी की कृपा से आपका अवश्य काम होगा। अब इसमें मित्रों बात करते हैं हम। सबसे पहले जो बात है, नवरात्रि में पूजा का नियम क्या है, जाप हमें कैसे करना है, हवन में करना है नहीं करना है, अन्य सामग्री की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले जो हम करते हैं, सबसे पहले जो जब जिस दिन हम माता रानी की पूजा करते हैं, देखिए सबसे पहले में आवश्यकता किस चीज की पड़ती है। उस दिन हम सबसे पहले जो पूजा करते हैं ना, उसमें सबसे पहले करते हैं कलश की स्थापना। कलश की स्थापना क्या होती है, इससे क्या होता है, कलश की स्थापना से एक हमारा, जब हम कलश को स्थापित कर देते हैं ना, वो एक संकल्प होता है हमारा कि 9 दिन के लिए हम माता रानी का संकल्प ले रहे हैं और हम कलश की स्थापना कर देते हैं। तो ये एक संकल्प हो जाता है 9 दिन के लिए। अब जो कलश की स्थापना हमें करनी कैसे, देखिए आप एक लोटा जल लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल भी डालिए। लोटा जो है ना, कृपा आप तांबे का ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए या मिट्टी का ले लीजिए। ये जो आजकल आते हैं ना स्टील वगैरह के, आप लोटा ना लें। तांबा, मिट्टी या पीतल, सबसे तो अच्छा आप मिट्टी का ले लीजिए, नया भी हो जाएगा, शुद्ध भी हो जाएगा। उसको जल भर लीजिए और उसमें साथ में थोड़ा गंगा जल भी डालिए। उसमें आप सुपारी डालिए, 2 लौंग डालिए, एक सिक्का डालिए, 1 रुपये का, 2 का, 5 का, ठीक है ना। और एक आती है उसके अंदर, हाँ हल्दी, आप उसमें हल्दी डाल दीजिए। वैसे तो कलश स्थापना के लिए बहुत सी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताई है उसमें मेन चीज़ें आप उसमें डालिए। इसके साथ ही आपको जब कलश स्थापना करते हैं तो आपने देखा होगा हम जो डालते हैं और हम उसको मानते हैं कि भाई जिसके जो अच्छे हुए तो माता रानी खुश हुई। तो एक आप मिट्टी का कोई पात्र ले आइए, उसमें आप यमुना मिट्टी, यमुना रेत जिसको बोलते हैं, या कहीं से आपको शुद्ध मिट्टी मिल जाए उसी मिट्टी का प्रयोग किया आप, नहीं तो आप यमुना मिट्टी का प्रयोग करें, सबसे अच्छा है क्योंकि वो शुद्ध आती है। आप वो डालिए और उसके जहां आपको कलश रखना है, जो लोटा जल का रखना है, उसके चारों ओर आप जो डालिए, ना कि बीच में मत डालिए। बीच में डालेंगे उसके बाद आप लोटा रखेंगे तो जो निकल नहीं पाएंगे, जो निकलेंगे तो आपको लोटा हिल सकता है, गिर सकता है, जबकि वो हिलना नहीं चाहिए 9 दिन, क्योंकि हमने उसको स्थापित किया है। स्थापित स्थापित का मतलब उसकी हमने वहां पे स्थापना कर दी है, 9 दिन के लिए हम उसको हिलाएंगे नहीं। तो इस तरह से सबसे तो पहले होता है आपका कलश की स्थापना। अब कलश की स्थापना के बाद दूसरी बात आती है, जो माता रानी की हम पूजा पाठ से पूजा की शुरुआत करते हैं। माता रानी का चित्र आपके घर है तो बहुत अच्छी बात है, जय माता की। नहीं है तो आप माता रानी के चित्र लेके आइए। इन 9 दिनों में आपकी जो पूजा पाठ करनी है, इसमें आपको माता का जाप भी करना है
कुछ समय आपको माता रानी को देना है, तो इसके लिए आपको एक आसन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप एक लाल कलर का आसन मित्रों आवश्यक ऊनी कंबल जरूर से जरूर लेके आए आसन, और उस आसन पे ही बैठकर आपको 9 के 9 दिन माता रानी की पूजा करनी है। इसमें आसन बहुत जरूरी है। जाप के लिए अगर आप माला का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आपकी एनर्जी उस माला के अंदर भी आ सके। आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कीजिए, सबसे अच्छा है। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध माला लेके आए, अच्छी माला लेके आए, नकली माला नहीं लें, असली माला लें। ठीक है, आप एक रुद्राक्ष की माला लेके आए और उसी माला से आपको जाप करना है माता रानी। जाप कैसे शुरू करना है? देखिए, बोलते भाई गुरु, बगैर गुरु के तो साधना नहीं करनी चाहिए, और ये जो साधना ही है, जिनके गुरु हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिनके गुरु नहीं है उनका भी उपाय सुन लीजिए। आप प्रथम दिन या उससे एक दिन पहले भी भगवान शिव को साक्षी मानकर, क्योंकि वो इस पूरी सृष्टि ब्रह्मांड के गुरु हैं, वो गुरुओं के भी गुरु हैं, महागुरु हैं, आप उन्हें गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। आप भगवान शिव को गुरु रूप में धारण करें और उन्हें प्रणाम करें। अब आप गुरु रूप भी आपने बना लिया। अब आपको पूजा पद्धति अपनी जो माता रानी का नवरात्रों में शुरू करनी है। मैं ज़्यादातर बातें मित्रों साधना के बारे में नहीं करता हूँ, बाकी पूजा का सबको पता होता है कि मुझे क्या भोग लगाना है, कैसे पूजा करनी है, तो सबको पता होता है। अब आती है साधना में। इसमें 9 दिनों में आपने मुसीबतों से छुटकारा पाना है ना, तो ये साधना करनी पड़ेगी आपको, और कीजिए। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप देसी घी का 9 दिन अखंड दीपक जलाइए। मैं तो कहूँगा आप अखंड जलाइए। हाँ भाई, जरूरी नहीं है कि भाई किसी भाई का भी हो तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो कम से कम एक दीपक ऐसा जरूर जलाए जो 1 घंटा या 2 घंटे वो दीपक अवश्य जले, सुबह से 2 घंटे अवश्य जले। अब आपको क्या करना है? अभी आपको सबसे पहले एक माला आपको गणपति भगवान को समर्पित करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के बगैर हो ही नहीं सकती। ये क्योंकि इनको वरदान प्राप्त है, उनके बगैर कोई भी पूजा नहीं हो सकती, चाहे वो सात्विक पूजा हो या तांत्रिक पूजा हो। भगवान गणेश के बगैर कोई पूजा आपकी नहीं हो सकती। तो गणपति देव भगवान के नाम से आप उन्हें प्रणाम करते हुए ओम गय गणपते नमः, ओम गय गणपते नमः पूरी मेघ माला करने के बाद उनको प्रणाम करें और उन्हें बोले कि हे गणेश जी भगवान, ये जो मैंने एक माला का जाप किया, ये मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और इन 9 दिनों में मेरी पूजा को आप सफल करें, ये संपन्न करें। इस तरह से आपने गणपति देव महाराज को एक माला दी। अब जिनके गुरु है तो अपने गुरु मंत्र का एक माला जाप करें। गुरु नहीं है तो जिन्होंने भगवान शिव को गुरु बनाया है, ओम नमः शिवाय ओम का जाप एक माला उनकी करें। अब बात आती है माता दुर्गा के मंत्र की। ओम दुम दु दुर्गाय नमः ओम, ओम दुम दु दुर्गाय नमः ओम। ओम आपको ध्यान रखना, आगे भी पीछे लगाना है। पीछे लगाने से क्या होगा, आपका मंत्र बंदित हो जाएगा आपके लिए, उसको कोई नेगेटिव ऊर्जा चुरा नहीं पाएगी। या किसी ने ऐसा कुछ कर दिया किसी परिवार पे कोई, तो आपकी पूजा उनको चोरी हो रही है, बार बार उनके पास भी नहीं जाएगी, वो आपके पास ही रहेगी। तो इस तरह आप ओम अवश्य लगाए आगे पीछे। ओम दुम दु दुर्गाय नमः आपको 11 माला मंत्र का जाप अवश्य करना है मित्रों। एक समय तो करना ही करना है, सुबह के टाइम। जल्दी उठें, सबसे अच्छा है आप 3 साढ़े 3 बजे उठ जाए तो अच्छा है, तो 5 बजे 6 बजे तक आप अवश्य उठें और सुबह अपनी पूजा को संपन्न करें। 11 माला का जाप आपको अवश्य करना है मित्रों। इस तरह से आप माला लें। माला का आप जिस माला का जाप कर रहे हैं, आपने उसको एक बात का ध्यान और रखना है, वो जो आपकी माला है ना, वो ना तो जमीन पर छूनी चाहिए ना पे पैर। माला को ऐसे रखें तो ये जो उंगली होती है इसको अलग रखिए, ये दिखाने वाली उंगली होती है इसको अलग रखिए, ये मैं की उंगली होती है अहंकार की, तो इससे माला से बचा के रखें। अब माला का आप जाप करें, माला जमीन पे ना छुए। अगर आपको डर है भाई माला छू जाएगी, तो एक साफ कोई तौलिया नया आप ले आइए, अपने पैरों को उसको बिछा लीजिए, या फिर आप गोमुख में रख सकते हैं। इस तरह से आपको ओम दुम दु दुर्गाय नमः ओम मंत्र का 11 माला को आपको जाप करना है। और ये 11 माला का आपको जाप करें और इसके बाद माता रानी को प्रणाम करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें साथ में,
दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत पावरफुल होता है आपके लिए। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। एक छोटा सा हवन, एक माला का, एक माला, अभी देखिए बोलते हैं एक माला का हवन, अब किसी को पता ही नहीं होता ये माला का हवन कैसे होता है। एक माला का हवन का मतलब होता है 108 बार आप माला ले सकते हैं, या कुछ अन्य 108 काउंटिंग के लिए कुछ और भी ले सकते हैं। ओम दुम दु दुर्गाय नमः, ओम दुम दु दुर्गाय नमः, ओम स्वाहा, ओम दुम दु दुर्गाय नमः, ओम स्वाहा। अब आपको स्वाहा लगाना है क्योंकि आप माता रानी के लिए आहुति दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको ओम दुम दु दुर्गाय नमः, ओम स्वाहा, इस तरह से आपको 108 बार आहुति माता दुर्गा को हवन के लिए देनी है। आप माता रानी को भोग लगाए, आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, अन्य कोई किसी चीज का लगा सकते हैं जो आप बनाना चाहें। मिष्ठान का भोग माता रानी को लगाएं। बाहर से ना लाने के बजाय मैं कहूँगा मिश्री, आप मिश्री का भोग लगाएं, सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, या फिर अन्य आप घर पर भी कुछ बना सकते हैं। और उसके बाद आप माता रानी की आरती करें और माता रानी को प्रणाम करें। अब बहुत सी अब आती है बात में नियम, हमारे नियम क्या है वर्त में। देखिए मित्रों, नियम वैसे तो सबको पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो 9 दिन है आपको वो संयम से रहना है। आपको कोशिश करें गुस्सा ना उठे। महिलाओं की, लड़कियों की आप इज्जत करें, उन्हें ऊंचा ना बोलें, उनके लिए गलत शब्द का प्रयोग ना करें, गलत नजर से ना देखें। ये इसमें सबसे बड़ा नियम होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें, धरती पर शयन करें, कहीं बाहर का कुछ भी खाएं पिए नहीं, सिर्फ अपने घर में जो खाना पीना अपने घर में ही खाएं। पूरे 9 दिन माता रानी का जाप चलना चाहिए आपके मन में। अब इसमें एक बात बीच में और आती है कि जो साधक हैं, कोई हनुमान जी का है, कोई भगवान शिव का है, कोई भैरव जी का है, कोई शनिदेव महाराज का है, जो निरंतर उनका जाप करते हैं, तो मित्रों उनके लिए मैं कहूंगा ये 9 दिन है ना, इन 9 दिनों को तो आप माता रानी को समर्पित कर दीजिए। बाकी आप कुछ साधना पर स्टॉप लगाइए उन 9 दिनों के लिए। उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए उनका एक मंत्र माला उनकी करें और उसके बाद माता रानी की करें। अब इसमें एक छोटा सा उपाय और दे देता हूं मित्रों। ये उपाय उनके लिए भी है जिनके घर में कोई समस्या है, कोई नेगेटिविटी है, कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, और ये उपाय उनके लिए भी है जो चाहते हैं किसी दूसरे का कल्याण करें। आप पीली जो सरसों होती है ना, आप 1 पाव तो अवश्य लेके आए, ज्यादा लाएंगे तो आपका आगे ईद हो जाएगी। 1 पाव सरसों किसी डोंगे में डाल के माता रानी के वहां जहां दरबार आपने लगाया हुआ है 9 दिन के लिए, वहां रख दीजिए और माता रानी से प्रार्थना करें। पहले दिन ही रखनी दें, आप देनी है आपको, और माता रानी से प्रार्थना करें कि आप इस सरसों को जागृत कर दीजिए, इसमें अपनी शक्ति भर दीजिए और उनको रखें और जाप करें। ये बात आपको हर रोज बोलनी है, हे माता रानी इस आप ये जो पीली सरसों रखी हुई है इसे आप जागृत कर दीजिए, इसमें शक्ति आप भर दीजिए ताकि नेगेटिविटी का विनाश होके नेगेटिविटी का नाश हो। अब 9 दिन के बाद ये सरसों प्रयोग आपको कैसे करना है? थोड़ी सी सरसों लें और पूरे घर में छिड़काव करते हुए बाहर की तरफ आ जाए। ठीक है, किसी को ज्यादा परेशानी है, पीली सरसों उसके ऊपर से 7 बार घुमाएं और कपूर पर रख के जला दे, या भाई अंगारी पर रख के जला दे। इसका प्रयोग आप अपने लिए भी कर सकते हैं, जो साधक है किसी और के लिए कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है। वो ताबीज भी बना सकते हैं इसी सरसों को डाल के। तो इस तरह से आप 9 दिन के लिए माता रानी के नवरात्र के लिए बहुत से मैंने नियम बताए, पूजा पद्धति बताई, और आप इस तरह से पूजा पद्धति करें, अपने नियमों को पालन करें। जल्द ही माता रानी आपके घर आने वाली है, उन्हें प्रसन्न करने की तैयारी करें मित्रों, और 9 दिन माता रानी को समर्पित कर दें। इसी के साथ मेरे मित्रों को जय श्री राम, जय माता की। आपकी कुलदेवी खुश रहे और आपको खुश रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता की, जय जय श्री राम।